नीचे खड़ा करा, दो ने पकड़ा, तीसरे ने मेरे गोली मारी। उसके बाद में एक ने कहा कि इसे नहर में फेंक दो। सोचिए जब रक्षक ही बन जाए भक्षक और न्यायालय तारीख पे तारीख देने के बाद बोले सबूत नहीं है। 22 मई 1987 हासिमपुरा नरसंहार की घटना जिसने मानवता को किया शर्मसार और पुलिसिया बर्बरता की एक काली इबारत लिखी गई। नरसंहार में 40 बेगुनाह मुसलमानों को पुलिस ने बर्बरता से मार दिए। तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार का शासन था और केंद्र में भी इसी पार्टी का राज था। जब सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़कती है और जब लोगों को सांप्रदायिक आधार पर मारा जाता है तो सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी एक सी होती है। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी से कतई अलग नहीं है। हासिमपुरा की कहानी सिर्फ एक नरसंहार की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की पुलिस और न्याय व्यवस्था की एक लंबी, दर्दनाक और शर्मनाक टाइमलाइन है जिसमें हर मोड़ पर सवाल खड़े होते हैं। 1987 में मेरठ दंगों की आग में जल रहा था, लेकिन 22 मई की रात जो हुआ वह दंगा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। उत्तर प्रदेश की रिजर्व पुलिस बल यानी पीएसी के जवान लगभग 50 बेगुनाह मुस्लिम पुरुषों को घरों से उठाकर ट्रक में भरते हैं, उन्हें मुरादनगर गंगा नहर और हिंडन नहर तक ले जाते हैं। घंटों बाद उन्हें गोली मार दी गई और उनके शव ऊपरी गंगा नहर में फेंक दिए गए। बूढ़े और बच्चों को युवकों से अलग कर दिया गया था। बूढ़े लोगों को चेतावनी और गालियों की बौछार के साथ छोड़ दिया गया। अधिकांश की मौके पर मौत हो गई। जुल्फिकार जैसे कुछ लोग बच गए और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। मेरे बगल में गोली लग के आर पार हो गई थी उस टाइम पे। दो पीएससी वालों ने मेरे यूं हाथ पकड़े और एक ने जो था सामने से आके मेरे गोली मारी, तो एकदम हंगामा हो गया, अरे ये तो मार रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो ऐसे उतार उतार के गोली मारता गया और नहर में फेंकता गया। सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या यही कानून व्यवस्था थी? क्या पुलिस का काम सुरक्षा था या फिर सजा देना? फिर शुरू होती है लचर जांच प्रक्रिया की। 1987 से 1994 तक जांच चलती रही, रिपोर्ट बनती रही, लेकिन सच दबा रहा। 1995 में कुछ आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिलती है। 1996 में चार्जशीट दाखिल होती है, लेकिन आरोपी 2000 तक अदालत में पेश ही नहीं होते। 23 बार जमानती वारंट, 17 बार गैर जमानती वारंट, फिर भी पुलिस अपने ही लोगों को पकड़ नहीं पाती। सवाल उठता है, क्या यह अक्षमता थी या फिर मिली भगत? 2002 में मामला 30 हजारी कोर्ट दिल्ली ट्रांसफर होता है, लेकिन वहां भी सालों तक सुनवाई ठंडी पड़ी रहती है। गवाह मरते जाते हैं और सबूत कमजोर होते जाते हैं। 2015 में अदालत कहती है सबूत नहीं है और सभी 16 आरोपी बरी हो जाते हैं। यही न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब अपराध राज्य की वर्दी पहनकर किया गया हो तो क्या संदेह का लाभ ही अंतिम सच है? क्या पीड़ितों की गवाही, बहती लाशें और जिंदा बचे लोगों की कहानी भी पर्याप्त नहीं है? फिर 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय इस फैसले को पलटता है और 16 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद सुनाता है। अदालत खुद कहती है कि यह निहत्थे और बेबस लोगों की लक्षित हत्या थी। लेकिन यहां भी सवाल खत्म नहीं होते। 31 साल बाद मिला न्याय। क्या सच में न्याय है? जब आरोपी रिटायर हो चुके हों, गवाह मर चुके हों और परिवार टूट चुके हों, तो क्या सजा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बन जाती? हासिमपुरा हमें एक कड़वा सच दिखाता है, जब अपराधी ही सिस्टम का हिस्सा हो तो जांच कौन करेगा और न्याय कौन देगा? पुलिस पर सवाल है कि उसने अपने ही नागरिकों के खिलाफ बंदूक क्यों उठाई। अदालत पर सवाल है कि उसने इतने सालों तक न्याय को क्यों टाल दिया और सरकार पर सवाल है कि उसने सच्चाई को सामने लाने में इतनी देर क्यों की। यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि भरोसे की मौत की कहानी है। एक ऐसा भरोसा जो संविधान, पुलिस और अदालत पर टिका था और जो हर तारीख पर तारीख के साथ टूटता गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हासिमपुरा के बाद भी हम नहीं सीखते तो क्या अगला हासिमपुरा सिर्फ समय की बात है? ये वीडियो पर अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।